नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर क्लास 8th के विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हैं दोस्तों। आपका एग्जाम पेपर भी इसी टाइप का होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मॉडल पेपर को हल करना हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट में जो आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वी शुड वॉच अवर हैंड। विच शुड हमें चाहिए, वॉच यानी धोना, अवर हैंड्स यानी अपने हाथ, ईटिंग फूड यानी खाते समय। तो खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए या खाने के बाद में हाथ धोने चाहिए। तो बिफोर यानी से पहले, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। वैसे तो आफ्टर भी राइट है, क्योंकि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में भी हाथ धोने चाहिए, लेकिन दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं तो खाना खाने से पहले हाथ धोने बहुत ही आवश्यक होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवेल, यानी सीता अंग्रेजी अच्छी तरीके से पढ़ सकती हैं। ब्लैंक इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन यूज करना है। तो सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारे प्रोनाउन आ जाएगा सी। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा वांट्स अ न्यू ड्रेस, नेहा नया ड्रेस चाहती हैं। सो सी ब्लैंक गो टू द मार्केट टुमारो। टुमारो आया है यानी भविष्य काल की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की। तो यहाँ पर हमारे राइट रह जाएगा विल। सी विल गो टू द मार्केट टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड वाले वर्ड की आपको पहचान करनी है। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है यू को। तो आर यू एन रन इसे पढ़ते हैं, पी यू टी इसे हम पढ़ते हैं पुट, ना कि पट, पुट। ठीक है। एस यू एन सन, एफ यू एन फन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। इन चारों में यू कहाँ पर अलग ध्वनि दे रहा है, बी ऑप्शन में अलग ध्वनि दे रहा है। पी यू टी इसे हम पढ़ते हैं पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स, यानी गेम से जो रिलेटेड नहीं है, जिसका संबंध गेम से नहीं है, उनकी आपको पहचान करनी है। तो रैकेट होता है, बैट भी गेम में होता है, हॉकी भी गेम में होती है, बट नाइफ की जरूरत गेम में नहीं होती। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। छठा क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना है, ए एन द या फिर नन। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उससे पहले आर्टिकल रहता है दी। बेस्ट है, मोस्ट है, इनसे पहले दी आर्टिकल रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट रह जाएगा। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। सातवां क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक। मिस्टेक जो ये स्पेलिंग दी गई है, इसका अर्थ होता है गलती होना। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 4 स्पेलिंग दी गई हैं, इनमें से किस स्पेलिंग का अर्थ आपके मिस्टेक के जैसे यानी गलत होता है, तो वो हो जाएगा ब्लंडर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पार्ट सेकंड है, इसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ग्रामर से रिलेटेड ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 to 11 है कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। यानी यहाँ पर जो ये ब्रैकेट दिया गया है, इस ब्रैकेट से यूज करके आपको जो ये रिक्त स्थान दी गई हैं, इन रिक्त स्थानों में आपको राइट स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है। वी हैव ब्लैंक यहाँ पर था, तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले से लिख रखा है। इसमें आंसर क्या रहेगा, नो बैग डे। वी हैव नो बैग डे एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल ऑल दी स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पर ये पढ़ा स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया। स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड एंड इंजॉय दी हॉलीडे। दे प्ले मैनी गेम्स, तो यहाँ पर ये प्ले आ गया। एंड नेक्स्ट आ जाएगा दे आल्सो ब्लैंक मोरल स्टोरीज। तो इसमें क्या आ जाएगा आपको हमें कमेंट करके बताना है। ये प्ले हो चुका है और नो बैग डे हो चुका है, स्टूडेंट्स हो चुका है। तो अब इस वाले ब्लैंक में क्या आएगा आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट दी प्लूरल ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड्स। आपको प्लूरल फॉर्म लिखनी है, यानी बहुवचन लिखना है। तो बहुवचन बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, एक आपको देना है हमें कमेंट करके। तो फर्स्ट है हमारे LEAF लिफ, यानी जीवन होता है। तो बहुवचन में ये क्या हो जाएगा,
लीव्स हो जाएगा, ठीक है, LEAVES। आपको पता ही होगा जिस स्पेलिंग के अंत में एफ या एफ ही हो तो एफ या एफ ही को हटाकर हम VES लगा देते हैं, ठीक है। तो लीफ का मतलब पत्ती होता है, सॉरी, तो यहाँ पर लीव्स का मतलब हो जाएगा पत्तियां, ठीक है ना। यहाँ पर है वाइफ, इसका प्लूरल फॉर्म आपको हमें कमेंट करके बताना है। सेकंड है इसका टीचर, तो टीचर का प्लूरल हो जाएगा टीचर, सिर्फ एस लग जाएगा पीछे, क्या लग जाएगा, एस, TEACHERS, टीचर जो हो जाएगा, ओके। टाइगर का प्लूरल क्या हो जाएगा आपको हमें कमेंट करके बताना है, इसमें अंत में क्या लगाने से ये प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट है राइट द मिसिंग लेटर, आपको मिसिंग लेटर की पूर्ति करनी है। तो ये है B ब्लैंक AUT ब्लैंक FUL, तो ये हो रही है ब्यूटीफुल की, तो BEA, यहाँ पर आ जाएगा E, क्या आ जाएगा E, यानी BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ठीक है। और इसका सेकंड है एक्सपेंसिव, जो फर्स्ट लेसन है आपका द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उनमें से स्पेलिंग ली गई है। तो यहाँ पर आपके एक्सपेंसिव की स्पेलिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके EXPENSIVE, एक्सपेंसिव यानी महंगी। यहाँ पर ये दो स्पेलिंग है, आपको मैं कमेंट करके बताना, ये है सुनामी और ये है क्रिसमस। इसमें आपके मिसिंग लेटर क्या रहने वाले आपको मैं कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है जो ट्रैफिक रूल से संबंधित रहने वाला है। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन, हमें मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए। विल ड्राइविंग, यानी जब हम व्हीकल चलाते हैं। ब्लैंक वी में रिमाइंड सेफ, ताकि हम सेफ रह सके, तो ताकि को बोलते हैं सो दैट, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा सो दैट, यहाँ पर आ जाएगा आपके सो दैट, ताकि हम सेफ रह सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं, ये इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना, ग्रामर के रूल के हिसाब से। तो शॉक, डॉक्टर अशोक हैड हिज, तो यहाँ पर हम प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे तो डॉक्टर अशोक पहले आ जाएगा, डॉक्टर अशोक शॉक हिज हेड, ठीक है ना, यानी डॉक्टर अशोक ने अपना सिर पकड़ा, ठीक है। सेकंड है इसका पीपल अवर एजुकेट वी मस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट पहले आ जाएगा वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी मस्ट, तो वी मस्ट, और उसके बाद में हमारे आ जाएगा वी मस्ट वर्ब आ जाएगी हमारी एजुकेट, और उसके बाद में ETC आ जाएगा ऑब्जेक्ट वगैरह, तो अवर पीपल, ठीक है ना, वी मस्ट एजुकेट अवर पीपल, ये राइट रहेगा, जो मैंने पहले ऑलरेडी आपको आसानी रहे समझाने के लिए और आप भी इसका आंसर सही ढंग से पढ़ सकें, समझ सकें, इस कारण से मैंने इसके आंसर पहले से लिख रखे हैं। दोस्तों यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको सभी विषयों की PDF आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिव इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको स्पेलिंग को यहाँ जो खाली जगह है उसमें आपको लिखना है, ठीक है। ये भी ट्रैफिक रूल से संबंधित रहने वाला है। तो राइट, वियर, जेब्रा क्रॉसिंग, स्टैंड, ये इसमें दिए गए हैं, 4 वर्ड्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेंटेंस वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा चाहिए, और हेलमेट विल रीडिंग अ बाइक, यानी बाइक रीडिंग करते समय, तो यहाँ पर आ जाएगा वियर, वियर मीन्स पहनना, ओके। इसका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन दी, तो वी शुड हमें चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, वॉक यानी चलना, ऑन दी यानी पर, ब्लैंक टू क्रॉस दी रोड, यानी रोड क्रॉस करते समय हमें किस पर चलना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए, तो जेब्रा क्रॉसिंग लाइन का प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। अब बच्चों जो आपके पार्ट 3 रहने वाला है, जो पार्ट 3 रहेगा दोस्तों, उसमें आपके पैसेज पूछे जाएंगे और 3 पैसेज पूछे जाएंगे, तीनों पैसेजों के अंदर से ही आपको आंसर करने हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट पैसेज, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पैसेज है। इस पैसेज को आपको सही ढंग से पढ़ लेना है, वीडियो को पॉज कर लो और पढ़ लो। एग्जाम देते समय भी आपको पहले पैसेज पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डिड इग्नेशियस डू इन कच्चल, यानी इग्नेशियस जो था वह कच्चल में क्या करता था। तो वो क्या करता था, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैंक का मैनेजर था, ठीक है।
तो इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। कच्चल के अंदर। तो देखो इसका आंसर इस पैसेज के अंदर ही है, मैं पैसेज के अंदर से आपको दिखा देता हूँ, मैंने कहीं घर से ये आंसर उठा के नहीं लाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दी कच्चल, यहाँ से इसका आंसर मैंने लिखा है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाई डिड इग्नेशियस वाइफ वेक हिम ऑफ 6 AM, यानी 6 बजे उसकी पत्नी जब जागी तो उसने क्या मतलब उसको क्या महसूस हुआ था, क्या उसने देखा, तो उसने भूकंप को महसूस किया था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हिज वाइफ वॉक हिम अप 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने भूकंप महसूस किया था इसलिए उसने सभी को 6 बजे जगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। पैसेज के अंदर से आपको इसके ऑपोजिट बताने हैं, तो स्टार्ट का हो जाएगा स्टॉप और केयरलेस का हो जाएगा केयरफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट हैपेंड आफ्टर द टर्मर्स स्टॉप्ड, यानी जब भी टर्मर्स स्टॉप्ड यानी रुक गई तो क्या हुआ, तो जो पानी था समुद्र के अंदर से वो ऊपर उठने लगा। देखो यहाँ पर इसका आंसर है, व्हेन द टर्मर्स स्टॉप्ड दे सा द सी रिजिंग, ठीक है, इन दी सोज एंड कंफ्यूज टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड यूज्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका आंसर भी पैसेज के अंदर से मैंने यहाँ लिखा है, आप पैसेज के अंदर से आसानी से, यदि आपने पैसेज पढ़ा है तो इसका आंसर आपको जरूर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक। व्हाट डिड द फैमिली डू, यानी परिवार ने क्या किया आफ्टर फीलिंग अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक को महसूस किया तो उसके बाद में परिवार ने क्या किया, परिवार दौड़ के बाहर आया था। द फैमिली रीच्ड आउट ऑफ द हाउस, यानी जैसे ही उनको पता लगा कि भाई भूकंप आया है, उन्होंने महसूस किया भूकंप को, तो वो घर से बाहर दौड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर इग्नेशियस फेल्ट द अर्थक्वेक। व्हाट हैपेंड आफ्टर इग्नेशियस फेल्ट द अर्थक्वेक, यानी जैसे ही इग्नेशियस ने अर्थक्वेक को महसूस किया तो उसने क्या किया, तो उसने क्या किया, अपना टेलीविजन था वो नीचे रखा था ग्राउंड पर। तो देखो इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो टेलीविजन गिरे नहीं और टूटे नहीं। ठीक है ना। अब सेकंड पैसेज को हम पढ़ेंगे, ये सेकंड पैसेज आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सही ढंग से पैसेज को दोस्तों पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको आंसर करने में बार बार आपको ये कह रहा हूँ। तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लो, मैं डायरेक्ट आंसरों की तरफ आपको लेके चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द विल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल बिफोर द जेंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, यानी जब इंडिया और श्रीलंका पर जो भूकंप आया था, सुनामी आई थी, दूसरा पार्ट है, तो दूसरे पार्ट के अंदर सुनामी जो आई थी, तो इंडिया और श्रीलंका की जो मतलब जो समुद्र के किनारे वाले देश थे, उसकी जो कोस्ट थी, वहाँ पर क्या घटित हुआ था। तो देखो, विल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट हैपेंड, दे फेल्ट सेफ्टी, यानी जो जानवर थे, डोमेस्टिक एनिमल थे, वो पहले से ये जान चुके थे कि भाई कुछ न कुछ घटना होने वाली है। ठीक है ना। इसका आंसर पैसेज के अंदर से ही मैंने लिखा है, ये कहीं से और उठा के मैंने यहाँ पर आंसर नहीं लिखी। इसका सेकंड क्वेश्चन है, 19वें का बी है, एक्सप्लेन द आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट्स, डॉग्स, फ्लेमिंगोज एंड अदर जू एनिमल्स, यानी आपको आई विटनेस के अनुसार बताना है कि उन्होंने जो एलिफेंट्स, डॉग, फ्लेमिंगो एंड अदर जो जू एनिमल्स थे, उनका क्या हुआ था, उसकी क्या बातें हुई थी। तो उनके अनुसार, आई विटनेस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, एलिफेंट स्क्रैम्ड एंड ran for higher grounds, dogs refused to go outdoors, flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animal rushed into their shelters and could not be enticed to come back out, यानी जो भी ये जानवर थे अपनी अपनी जगह पर चले गए थे। जो हाथी थे वो हाईजेस्ट जो जगह थी वहाँ पर चले गए थे, ऊपर वाले मतलब जो जहाँ ज़मीन ऊंची थी वहाँ पर चले गए थे। कुत्ते घरों से बाहर नहीं आए थे
और जो चिड़ियाघर में जो जानवर थे वो भी अपने शेल्टर्स में चले गए थे, जो अंदर की ओर जो बना हुआ होता है, बाहर बैठता है तब हम देख सकते हैं, और जो अंदर अंडरग्राउंड होता है वहाँ पर हम उसे देख नहीं सकते, तो अंडरग्राउंड मतलब चले गए थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मैनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट बिलीव, यानी आपको बताना है कुछ लोग और एक्सपर्ट्स हैं वो क्या विश्वास करते हैं। तो मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेज अ सिक्स्थ सेंस, यानी वो जानते हैं कि जानवरों के छठी इंद्री होती है, एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू, और वो ये भाप सकते हैं कि भाई पृथ्वी पर क्या होने वाला है। और सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, और कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भाई उसके सुनने की शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है, और पृथ्वी पर क्या होने वाला है उस वाइब्रेट से वो पता लगा लेते हैं, ठीक है ना, सुन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द एनिमल सेंस द, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिस्टर्ब लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट गोइंग ऑन, यानी मनुष्य से उसकी शक्ति बहुत तेज होती है और मनुष्य नहीं जान सकता, वो ये जानकर पता कर लेते हैं कि भाई क्या होने वाला है। नेक्स्ट है विच एनिमल इन दी अबो पैसेज फ्लेड टू सेफ्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एलिफेंट्स, डॉग, फ्लेमिंगोज एंड जू एनिमल्स फ्लेड टू सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर बी है जो हमारा हो चुका है विच एनिमल इन दी अबो पैसेज फ्लेड टू सेफ्टी, यानी कौन से जानवर हैं इस पैसेज के अंदर जो सेफ्टी रहे थे, सेफ्टी स्थान पर चले गए थे। तो इसके अंदर हमने पढ़ा है एलिफेंट्स, डॉग्स, फ्लेमिंगोज एंड जू एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, इस पैसेज के अंदर इसका ऑलरेडी आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज, पैसेज के अंदर से आपको इसका वन वर्ड देना है। तो आपको बताना द प्लैनेट, यानी वह ग्रह ऑन विच वी लिव, जहाँ पर जीवन संभव है। तो ई लिखा गया था तो पीछे हमने लिख दिया ई लिखा हुआ था, तो ARTS यानी अर्थ, अर्थ पर ही ये संभव है, ठीक है। वन वर्ड में आपको एक जो फर्स्ट लेटर है वो दिया हुआ होगा, पीछे वाली स्पेलिंग आपको ढूंढ के लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, यहाँ से भी आपके एक पैसेज है, तो ये पैसेज, इस पैसेज को क्लियर रूप से आपको पहले पढ़ लेना है और उसके बाद में आपको आंसर करने हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है व्हाट डज न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो हमारे लिए क्या लेके आते हैं। तो न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कोने कोने से वो हमारे पास न्यूज़ लाते हैं और वहाँ के दृश्य भी लाते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, इन न्यूज़पेपर से वो क्या आर्टिकल पब्लिश करते हैं। तो न्यूज़पेपर्स आल्सो गिव अस आर्टिकल ऑन द काइंड ऑफ टॉपिक, यानी उनका टॉपिक होता है पॉलिटिकल हो, सोशल का हो, इकोनॉमिक हो, एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो या फिर बिजनेस इटिसिव जो भी होता है, उस टॉपिक के आधार पर अलग अलग, जैसे मान लो कि स्पोर्ट्स है तो उसके लिए अलग पेज होता है, वहाँ पर सब स्पोर्ट्स के बारे में, खेलों के बारे में बताया जाता है, और बिजनेस का टॉपिक अलग रहता है। तो उन टॉपिकों के आधार पर वो सब उसके प्रकार होते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड आपको लिखना है। तो लिखते हैं पैसेज के अंदर से, वन हु गोज टू स्टडी इन स्कूल, यानी स्कूल में जो पढ़ने जाता है उसे क्या कहते हैं। भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो पढ़ाने जाता हूँ, आपको पता होगा, स्पेलिंग तो मैंने यहाँ लिख दी, तो ठीक है। जो पढ़ने जाता है उसे स्टूडेंट कहते हैं, लेकिन वन हु गोज टू टीचिंग, ठीक है ना, टीच इन दी स्कूल, जो टीच करने जाता है, पढ़ाने जाता है, उसे क्या कहते हैं। उसकी स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, आपको हमें बतानी। न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड डेली आर कॉल्ड, यानी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो डेली पब्लिश्ड करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे डेलीज बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डेलीज, ठीक है। इसका बहुवचन है, बाकी कुछ नहीं, डेली का बहुवचन, पैसेज के अंदर ही स्पेलिंग आई हुई है। नेक्स्ट है वाई शुड बी क्रिएटिव द हैबिट और रीडिंग, तो मतलब जो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसकी ये हैबिट कैसे बन जाती है। तो देखो वी शुड क्रिएटिव द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट इज द हैपेंड अराउंड द वर्ल्ड, यानी उसकी एक आदत बन जाती है कि भाई आज संसार में क्या हुआ, उसको जानने के लिए वो इच्छुक रहता है, इस कारण से उसकी वो आदत बन जाती है न्यूज़पेपर पढ़ने की, ठीक है ना। नेक्स्ट है हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट, यानी जो भी न्यूज़पेपर्स होता है वो स्टूडेंट की हेल्प कैसे करता है। तो वो स्टूडेंट की हेल्प तो बहुत
कई तरीके से करता है। उस न्यूज़पेपर को पढ़कर वो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में अच्छा जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ में उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके रिजल्ट से रिलेटेड या और भी कुछ जो भी पॉइंट होते हैं वो न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आ जाते हैं, जिससे स्टूडेंट की हेल्प हो जाती है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपका बोर्ड का पैटर्न जारी हुआ तो वो न्यूज़पेपर में आया, मॉडल पेपर जारी हुआ तो भी वो सूचना न्यूज़पेपर में आई, और जब एग्ज़ाम होने वाले हैं तो किस तारीख से एग्ज़ाम शुरू होंगे, कब तक ख़त्म होंगे और क्या क्या व्यवस्था रहेगी, मतलब वो सब न्यूज़पेपर में ऑलरेडी पहले से आ जाता है, ताकि स्टूडेंटों को उससे हेल्प मिल जाती है। तो देम टू साइन इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये तो होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन इस पैसेज के अंदर यही दिया गया है टॉपिक, तो इतना ही हम इसका लिखेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल फॉर्म आपको लिखनी है। प्लूरल लिखना है न्यूज़ पेपर, तो न्यूज़ पेपर का न्यूज़ पेपर्स हो जाएगा। ठीक है, यही कहीं आया हुआ होगा न्यूज़ पेपर्स, ये देखो यहाँ पर पढ़ा है। नेक्स्ट है आपके 23वां क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 5 सेंटेंस दिए जाएंगे और उसको टाइम के हिसाब से सही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 एंड वी रिटर्न होम। ये सब घर पे आ गया है, 5 बजे की बात हो रही है, 4 बजे की बात हो रही है, ये 2 बजे की बात हो रही है, और ये लास्ट संडे वेंट टू पिकनिक, ये पिकनिक पर गए, तो फर्स्ट सेंटेंस यही हो जाएगा। और उसके बाद में स्वीट्स नमकीन उन्होंने कुछ खरीदे हैं रास्ते में, तो ये तो जाते समय खरीदा होगा। तो देखो इसको क्रम वाइज करेंगे तो लास्ट संडे वी वेंट टू पिकनिक और वी पर्चेस्ड स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे, और वी ate फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट टू वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM। अब एक सेंटेंस पीछे रह गया, वो कौन सा होगा, इनमें से उनका क्रम मुझे कमेंट करके बताना है। अब उसके बाद में आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, और ये ध्यान रखना 24 और 25 दो क्वेश्चन होंगे, वो दोनों ही 10-10 नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके 24वां क्वेश्चन होगा, उसमें या तो आपको एक लेटर लिखना है और या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, दोनों में से एक लिखना है, जो भी आपको उचित लगे वो। तो लेटर पर और एप्लीकेशन पर ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए जो 8वीं क्लास में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट जाकर देख लेना। उसके अंदर इम्पोर्टेंट लेटर है, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, स्टोरी है और पैराग्राफ हैं, जो भी हैं वो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लेटर और एप्लीकेशन है, और स्टोरी आपके हैं एक रेडी डॉग, और पैराग्राफ आपके हैं अ विजिट टू अ फायर। ठीक है, एक मेले का दृश्य। तो इस प्रकार से आपके रहने वाला था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर था। आशा करते हैं ये मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मॉडल पेपर अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी टाइप के मॉडल पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।